अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अल्ताफ मलिक यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। आज 19 जुलाई 2021 और आज का बहुत आलम इस्लाम के लिए बहुत ही अहम दिन है। और आज हज का दिन, लोग हज कर रहे हैं। आज यौम अरफा। तो एक महदूद वो तादाद जो कि सऊदी हुकूमत ने जो है हज की इजाज़त दी थी, और आज वो खुश नसीब लोग जो हैं आज हज की अदायगी कर रहे हैं। अब आता हूं मैं अपने टॉपिक की तरफ, और मेरा टॉपिक है आज़ाद वो कश्मीर का इलेक्शन। और उस इलेक्शन में जो है तमाम पार्टियों ने अपनी जो है कैंपेन जारी रखी हुई है, और ये कैंपेन अब जो है आखिरी उस पर जो है मरहले पर जो है ये पहुंच चुकी है। और इस कैंपेन के अंदर आप देखें कि पीपल्स पार्टी, पीटीआई, मुस्लिम लीग नून और तहरीक लब्बैक ने जो है भरपूर इसमें हिस्सा लिया है। लेकिन आप ये देखें कि तमाम पार्टियों के सरबराह, पीपी के सरबराह जो है बिलावल भुट्टो वो आए, फिर वो अमेरिका अचानक चले गए। उनके बाद उनकी छोटी सिस्टर आसफा भुट्टो वहां पर आई। इसी तरह पीएमएलएन की जो है मरियम नवाज साहबा, उन्होंने भी भरपूर वो जलसे किए हैं। इसी तरह पीटीआई के जो है अली अमीन गंडापुर, जो कि शुमाली इलाका जात के मिनिस्टर हैं, वो और उनके साथ जो है मुराद सईद भी उन्होंने कैंपेन चलाई। लेकिन जो पीटीआई के साथ आज़ाद वो कश्मीर के अंदर वो सलूक हुआ है, और जिस तरह से लोगों ने उनको जो है वहां से जो है अंडे, टमाटर, जूते, पता नहीं क्या क्या उनके लिए जो है फिर फायरिंग भी की गई अली अमीन गंडापुर की वो तरफ से। और इसी वो तरह जो है तहरीक लब्बैक की एक क़यादत जो कि इस वक्त जेल में बंद है, जो सूरत हाल उनके साथ है वो सब जानते हैं। और तहरीक लब्बैक को कलादम वो करार दिया गया। और उसके बावजूद होना तो ये चाहिए था कि जिस तरह से लाहौर हाई कोर्ट ने एक आर्डर दिया था और तहरीक लब्बैक के सरबराह को जो है फिलफौर रिहा करने का हुक्म दिया था, लेकिन हुकूमत ने उनको रिहा नहीं किया। और जो जो आज़ाद वो जराए हैं, मुबसरीन हैं, तजियाकार हैं, वो ये कह रहे हैं कि भी उनको आज़ाद वो कश्मीर के हवाले से जो है रिहा नहीं किया गया, कि वो जो है कैंपेन में ना चले जाएं। और उनके कैंपेन में जाने के बाद जो है यकसर सूरत हाल जो है वहां की वो तब्दील हो जानी थी, क्योंकि 90% 90% जो है जो कि आज़ाद वो कश्मीर का मकबूजा वो कश्मीर का जो ये एरिया है वो कश्मीर का सब सूफिया के मानने वाले हैं। तो इसलिए हुकूमत जो है खौफ का शिकार थी, और उन्होंने तहरीक लब्बैक के लिए जो है ये एक प्लेन फीड बनती है वो नहीं दी, और उनको उनके हाथ पांव बांध कर जो है उनको कैंपेन वो चलाने की इजाजत दी गई है, जो कि सरासर गलत है और जमहूरी रिवायत के खिलाफ है। इस तरह की कैंपेन जो है कि भी तहरीक लब्बैक को इसका सलूक, यानी इस तरह का जो उनके साथ वो सलूक किया गया है कि उनकी क्यादत को, जो शूरा थी, उनको जो है अरेस्ट वो किया गया कि वो भी कैंपेन में न जाएं, उनके लीडरशिप जो है वो भी कैद के अंदर। फिर भी जो है वो तहरीक लब्बैक की जो कैंपेन चली है, और इस कैंपेन के अंदर जो है जान वो डाली है वो पार्लियामानी लीडर सिंध असेंबली में तहरीक लब्बैक के मुफ्ती कासिम फखरी के जो है आज़ाद व कश्मीर का दौरा। और फिर आपने देखा कि उन्होंने जो है यानी जान डाल दी। आपने देखा कि लंबे लंबे उनकी रैलियां, जुलूस जो है निकले हैं, 10-10 किलोमीटर तवील जो है जुलूस उनकी गाड़ियों का, और देखने के काबिल था। और जो सूरत हाल इस वक्त ये पहली बार है कि भाई आज़ाद वो कश्मीर के इलेक्शन के अंदर जो है इस तरह की गहमा गहमी, इस तरह से जो है पाकिस्तानी सियासत की जो सियासी पार्टियां हैं वो शामिल हुई हैं, और भरपूर उन्होंने हिस्सा लिया है। लेकिन उन्होंने भी जो है वहां पर जाकर इन सियासी पार्टियों ने जो है वही एक दूसरे पर इल्जामात वो लगाए, और वो भूल गए कि भी जो है मकबूजा वो कश्मीर की आज़ादी के हवाले से उन्होंने किसी ने भी जो है इसके हवाले से बात नहीं की। उनके मुंह सिले हुए थे, उनके मुंह पर ताले पड़े हुए थे इन तमाम पार्टियों पर। लेकिन जो है तहरीक लब्बैक की इनफरादी और जिस तरह से अनोखी उन्होंने अपनी कैंपेन वो चलाई है इन हालात के अंदर, इन यानी एक जो हुकूमत ने उनके लिए पैदा किए गए थे एक मुश्किल डिफिकल्ट सूरत हाल, उसके अंदर भी उन्होंने जो है हौसला नहीं हारा, और मोदी को भी जो है उन्होंने वहां से जो है खींचा है, मोदी को भी जो है वो सुनाई गई है।
اور مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو بھی اپنی حمایت کا بھرپور یقین دلایا گیا، جو کہ دوسری سیاسی پارٹیاں جو اس پر پرسرار ان کی خاموشی یہ بتا رہی ہے کہ یہ ایک تمام جو ہے یہ سیاسی پارٹیاں، یہ جو پاکستان کی سیاسی پارٹیاں ہیں وہ خاموشی ہیں، وہ یعنی انہوں نے خاموشی اختیار کی ہوئی ہے بیرونی آقاؤں کی خوشنودی کے لیے۔ اب یہ فرض بنتا ہے آزاد کشمیر کے لوگوں کا کہ کون پارٹی ان کی خیر خواہ ہے، کون سی پارٹی وہ جو ہے ان کے مسائل حل وہ کر سکتی ہے، کون سی پارٹی ان کو آزادی دلا سکتی ہے۔ تو یہ اب فیصلہ کرنا آزاد و کشمیر کے لوگوں کا کام ہے۔ وہ اس لیے کہ ان لوگوں نے جو ہے وہاں پر جو ہے اپنی باریاں لی ہیں، پی پی نے بھی باری لی ہے، مسلم کانفرنس نے بھی اپنی باریاں لی ہیں، اسی لیے پی ایم ایل این نے بھی اپنی باریاں لی ہیں، لیکن مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے، وہاں کی عوام کے حوالے سے انہوں نے کوئی کام نہیں کیا۔ اور جس طرح سے آپ یہ دیکھیں کہ اقوام متحدہ میں ایک جو وہ تقریر کی گئی تھی عمران خان کی، وہ طرف سے جس کا ان کے ڈھنڈورچیوں نے بڑا ڈھنڈورچیا یعنی وہ پیٹا، اور یہ جو ہے کہا گیا کہ جناب انٹرنیشنلی جو ہے وہ لیڈر بن گئے ہیں، اس کے بعد ایک پرسرار سی خاموشی۔ پھر 5 اگست کا جو ہے یعنی حکومت ہند کی وہ طرف سے، مودی کی وہ طرف سے جو ہے جس طرح سے ان کی ریاستی حیثیت کو جو ہے ختم کیا جاتا ہے اور ان کو جو ہے ضم کیا جاتا ہے ہندوستان کے اندر، اس پر جو ہے پرسرار خاموشی جو ہے یہ بتا رہی ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ اور پھر جو ہے الزامات بھی جو ہے یہ لگائے جا رہے ہیں کہ بھئی اس کے اندر جو ہے یہ سودا وہ کر چکی ہے حکومت، اور اس کے اندر نون لیگ بھی شامل ہے اور دوسری پارٹیاں بھی شامل ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ بھئی اب جو صورتحال ہے، جو کمپین وہ چل رہی ہے، آزاد و کشمیر کے لوگوں کو اب یہ فیصلہ وہ کرنا ہے کہ انہوں نے کس کو کامیاب وہ کرنا ہے۔ لیکن ایک روایت چلی آئی ہے، اور یہ روایت ہے کہ جو اسلام آباد کے اندر حکومت ہوتی ہے انہی کے ہی ہم خیال یا انہی کی پارٹی حکومت میں آتی ہے۔ لیکن اس بار کی جو صورتحال ہے، جو صورتحال بنی ہے، جس طرح سے کمپین وہ چلی ہے، پی ٹی آئی کی کمپین جو ہے پھیکی ہے اس دوران، جو ہے جو پی ٹی آئی کے ساتھ ان کے کارکنان اور کشمیری عوام نے جو ہے پی ٹی آئی کے لیڈروں کے ساتھ کیا ہے، میں وہ سمجھتا ہوں کہ یہ کمپین جو ہے ان کی پھیکی وہ چلی ہے۔ لیکن پھر بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھی ان کو ووٹ وہ پڑیں گے، اور جس حساب سے، جس انداز سے وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھی ان کو ووٹ ڈالے جائیں گے، تو یہ صورتحال ہے۔ اور ہم یہ کوشش وہ کرنی چاہیے الیکشن کمیشن آزاد وہ کشمیر کو کہ جو عوام فیصلہ کرے اسی فیصلے کا احترام وہ کیا جانا چاہیے۔ اور اس پر کچھ لوگ اسٹیبلشمنٹ پر بھی جو ہے انگلیاں اٹھا رہے ہیں، تو اسٹیبلشمنٹ کو بھی چاہیے کہ وہ اس طرح کے معاملات سے جو ہے دور رہے، اور جو عوامی فیصلہ ہو اس کو قبول کیا جانا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ بھی لوگ کسی اور پارٹی کو چاہتے ہوں لیکن وہ جو ہے پھر کامیاب کوئی اور پارٹی ہو جائے۔ تو اس صورتحال سے ہمیں بچنا چاہیے اور لوگوں کی رائے کا جو ہے احترام کرنا چاہیے، چاہے کوئی بھی جیتے۔ تو اس طرح سے جو ہے تحریک انصاف کی جو ہے میں وہ سمجھتا ہوں کہ کمپین وہ پھیکی رہی ہے اور عوامی وہ تنازعات کا شکار رہی ہے۔ علی امین گنڈا پور نے جس طرح سے جو ہے آزاد کشمیر کے کشمیریوں کی توہین کی، کہا کہ یہ 2 ٹکے کے ہیں، تو اس طرح کی جو ہے اس سے جو ہے وہاں پر وہ تحریک انصاف کے لیے آزاد کشمیر کے لوگوں نے جو ہے نفرت کا اظہار کیا ہے۔ اسی طرح پھر جو ہے ان کو وہاں پر ایف آئی آر ان پر وہ کاٹی جاتی ہے، پھر ان کو جو ہے وہاں سے نکالا جاتا ہے کہ آپ آزاد کشمیر سے چلے جائیں۔ پھر آخرکار عمران خان کو جانا وہ پڑتا ہے، عمران خان جاتے ہیں، اور جو صورتحال وہاں پر وہ ہوتی ہے، وہ کلمہ بھی پڑھتے ہیں تو سیدھا نہیں پڑھ سکتے، یعنی ٹھیک طرح سے کلمہ بھی نہیں وہ پڑھ سکتے۔ یہ وزیر اعظم ہمارے پاکستان جو ریاست مدینہ بنانے وہ چلے تھے، اور عوام جو ہے ان کے وہ جلسے سے جو ہے اٹھ کر جا رہی تھی۔ تو اب آتے ہیں اسی طرح جو ہے پی ایم ایل این کی ہے، یعنی ان کے بھی جو ہے وہاں پر کچھ عوام کی جو ہے وہ شرکت رہی، اور انہوں نے جو ہے وہ کمپین کی ہے، ان کی بھی وہ کمپین اچھی وہ چلی ہے اور ٹھیک ٹھاک ان کی کمپین ہے۔ اور پھر آپ آتے ہیں تحریک لبیک کی طرف، اور انہوں نے جس طرح سے مفتی قاسم فخری صاحب نے جو ہے وہ کشمیر کی وہ تحریک یعنی وہ
लब्बैक जो है वहां पर जो उन्होंने जलसे किए हैं, खिताबात किए हैं, रैलियां निकाली हैं, और जो इतलात वो आ रही हैं कि भी मुकाबला जो इस वक्त होने वो जा रहा है वो PMLN और तहरीक लब्बैक के दरमियान है। और ये सूरत हाल जो है इमरान खान के लिए बहुत ही वो परेशान कुन है, उनकी पार्टी के लिए वो परेशान कुन है कि भी हमने तहरीक लब्बैक के साथ इतना कुछ करने के बावजूद भी तहरीक लब्बैक जो है इस सूरत हाल में के दूसरी पोजीशन जो है ले सकती है। और इस तरह से कि अगर उनको यानी खुली छूट दी जाती तो फिर वो आजाद कश्मीर में भी यानी नंबर 1 पार्टी बन सकती है। तो अब देखना यह है जो कैंपेन चली है, जिस तरह से एनर्जेटिक लोग इनके, जिस तरह से रात दिन उन्होंने एक किया, और जिस सूरत हाल में आप ये देखें जहां भी उनका जलसा हुआ है, और जिस अंदाज में मुफ्ती कासिम फखरी साहब का और फूलों की पत्तियां ऐसी निछावर की गई हैं कि जो है देखने के काबिल हैं। यही सूरत हाल जो है दूसरी पार्टी के लिए जो है बहुत ही खतरनाक है। वहां पर इख्तलाफात देखने आए हैं, जो दूसरे लोगों की जो है यानी पार्टियों की जो इंतखाबी मुहिम वो चली है, वहां पे इख्तलाफात भी देखने में मिले हैं, स्टेज पर भी इख्तलाफात देखने में मिले हैं, लेकिन तहरीक लब्बैक में ऐसी कोई सूरत हाल जो है नहीं हुई है, और उन्होंने अपनी कैंपेन जो है भरपूर अंदाज में वो चलाई है। और अब ये तो अब वो बता रहे हैं कि भी जो वहाँ के सर्वे भी हुए हैं, और उन सर्वे में भी यही बताया गया है कि मुकाबला जो है PMLN और TLP के दरमियान है। तो इस सूरत हाल में मैं वो समझता हूँ जिन हालात में, जिन मुश्किल हालात में, जिस सूरत हाल से तहरीक लब्बैक जो है यानी इस दौर में जो है वो जो उनके साथ हुआ है, और मैं वो समझता हूँ इस हालात के अंदर भी जो उनकी कैंपेन और इस तरह से लोगों का आना और कैंपेन में शिरकत करना, ये उन लोगों के मुंह पर जो है जोरदार सन्नाटेदार जो है तमाचा है, जो तहरीक लब्बैक को जो है इस यानी इलेक्शन की कैंपेन से रोकना चाहते हैं, इलेक्शन इंतखाबात से रोकना चाहते हैं, पाबंदी लगाना चाहते हैं। ये उनके ऊपर जोरदार जो है थप्पड़ ये पड़ा है कि अवाम जो है उनको चाहती है, और किसी की राय को जो है दबाया नहीं वो जा सकता है, चाहे आप कितनी भी वो कोशिश कर लें। आपका इख्तिदार जो है बाकी 2 साल है, अभी पता नहीं 2 साल आप चलते भी हैं या नहीं चलते। पाकिस्तान में जो है दिन दिन का जो है पता नहीं हो जाता कि अचानक से क्या हो जाता है। और फिर ये हुक्मरान वो समझते हैं जब इस वो कुर्सी पर बैठ जाएं तो वो समझते हैं कि वो सब अकले कुल है, चाहे वो बेवकूफ भी हों तो वो अपने आप को जो है सीट पर बैठकर वो समझते हैं कि बस अकले कुल है। लेकिन जो अपने आप को अकले कुल समझने वाले थे, आप उनका तमाम का पिछले हुक्मरानों का देख लें कि उनका इंजाम किया हुआ है कि सूरत हाल से वो 2-4 हुए हैं जिन्होंने मुल्क से गद्दारी की है, जिन्होंने अवाम से गद्दारी की है, और बैरूनी आकाओं को जो है अपना सब कुछ समझा है। उनको देख लें कि उनके साथ क्या क्या वो सलूक होता है, क्या होता है कि एक वक्त ये आता है कि 15 आदमी जो हैं साबिक सदर पाकिस्तान के नमाज जनाजा में शरीक होते हैं। तो ये इबरत का मकाम है ऐसे लोगों के लिए जो इख्तिदार के लिए जो है सब कुछ करने के लिए जो है तैयार होते हैं, और फिर आखिर में जो है वो कहते हैं ना कि ना खुदा ही मिला ना विसाल सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। तो ये सूरत हाल होती है, और फिर वो इख्तिदार के अंदर आप रहने वाले जो है जो साबिक गवर्नर सिंध, सदर पाकिस्तान और 15 अफराद। तो ये अब इशारा ही वो काफ़ी है लोगों के लिए कि भाई किस तरह उन्होंने अगर जो है दीन से गद्दारी की है, दीन के मामलात में इंटरफेयर किया है, अपनी ठोसने की जो है वो कोशिश की है, गैर मुल्की आकाओं की जो हिदायत आती हैं उनको जो है ये मामलात जो हैं उनको वो चलाने की कोशिश की गई। लेकिन आप देखें कि फिर अवाम ने भी उनको उठाकर जो है बैर फेंक दिया है। और ये जो इलेक्शन अब देखते हैं 25 तारीख को ये इलेक्शन होने जा रहा है, देखते हैं कि कौन सी पार्टी जो है
कामयाबी जो है समेटती है। लेकिन मैं वो समझता हूं कि एहतराम किया जाना चाहिए, जो अवामी राय का एहतराम किया जाना चाहिए। जो भी पार्टी कामयाब हो, किसी को जो है जानबूझकर हराना नहीं चाहिए। ना 249 वो कराची की वो सूरत हाल वो पैदा होनी चाहिए कि टीएलपी जो है कामयाब हो रही थी, लेकिन जो है सारी रात जो है नतायज का ऐलान नहीं किया गया और आखिरकार उनको हरा दिया गया। तो इस तरह के मामलात मैं वो समझता हूं कि ज्यादा देर तक जो है फिर चलने वाले नहीं होते हैं। फिर लोग जो है फिर इनकलाब की तरफ जो है देखते हैं, और जिस तरह से तहरीक लब्बैक की मकबूलियत बामे अरूज पर है और तमाम लोगों के लिए परेशान कौन, बिलखसूस हुकूमत के लिए जो है ये परेशान कौन वो सूरत हाल है। देखते हैं कि 25 तारीख का सूरज किसकी कामयाबी को जो है लेकर वो तलू होता है। अब चाहते हैं आपसे इजाजत। उम्मीद है कि आपको हमारा ये व्लॉग जो है वो पसंद आया होगा, और अब आपसे यही हमारी रिक्वेस्ट, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक भी करें और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर भी करें, और अपनी राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में लाजमी क्या करें, ताकि आपकी राय को हम देखें और आपकी इस राय से हमें कुछ सीखने का भी मौका मिलता है आपके इन वो कमेंट से। तो